शांति। आज 26 जनवरी 2023 भारत में सद्गुरुवार है। टुडे इज 26 जनवरी 2023 एंड इट्स थर्सडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए Magical secrets of today's Murli for motivating the self. शब्द समाप्त हो जाते हैं, शब्द छोटे पड़ जाते हैं जब हमको ऐसी बात कहनी हो जो कही नहीं जा सकती। बाबा की मुरली हमको ऐसी अवस्था में लेके जाती है जहाँ पर शब्द समाप्त हो जाते हैं, वाचा बंद हो जाती है, मन साइलेंस में चले जाता है। जैसे जैसे हम नंबरवार स्टेज पर आएंगे, हमें ये अंदर से महसूस होने लगेगा कि बोलना वेस्ट ऑफ टाइम एनर्जी है, ज़्यादा सोचना भी वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी है। यही बात आज की मुरली में जो फ्लो आया है बाबा का, फ्लो ये अंग्रेजी शब्द है। फ्लो का लिटरल अर्थ होता है बहाव। सागर है, उसमें लहरें आती है, तभी सभी लहरें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है, ऐसा हमें प्रतीत होता है। आज की साकार मुरली में एक शब्द जो आया है वो प से शुरुआत होता है। बहुत सारे प से शुरुआत होने वाले शब्द है। हमने पहले भी देखा, ये प जो शब्द है वही गिराता है और प शब्द जो है वही हमको ऊंचा लेकर जाता है। तो प गिराने वाला भी है, प उठाने वाला भी है। गिराने वाला प कौन सा है? तो जब हमारी बुद्धि पति पत्नी पुत्र पुत्री पद प्रतिष्ठा पैसा इन सब चीजों में व्यर्थ और नकारात्मक रूप में जाती है, तो इनके लिए हम प से पाप करने लगते हैं और फिर ये पाप करने के बाद ही फिर प से पश्चाताप भी होता है। लेकिन इन सब प को छोड़कर अगर हम एक परम पिता परमात्मा, वो भी प है, पर उसको प्यार से याद करेंगे तो प से प्राप्ति ही प्राप्ति है। तो ये प की महिमा है, प का पुराण है ये। आज प से 3 शब्द आए हैं, पास्ट इज पास्ट, पुराना खाता और परिवर्तन की शक्ति। ये तीनों प है। तो इन तीनों प का कनेक्शन है। अगर गहराई से हम जाते हैं तो इन तीनों प के अंदर हमको कनेक्शन दिखाई देता है। चौथा प भी आप देखोगे
तो धारणा के लिए मुख्य सार में जो 4 लाइन आई है वो है पूरा नाटक। उसके बाद ही आता है पारा, वो भी खुशी का। तो पूरा नाटक, पारा खुशी का, पास्ट इज पास्ट, पुराना खाता और परिवर्तन, ये सबका कनेक्शन है। मेरे पास जो भी लोग आते हैं उसमें अलग अलग एज ग्रुप के लोग होते हैं। बच्चे होते हैं, वो कहते हैं हमको मेमोरी बढ़ाने के लिए या याद करने के लिए कुछ टिप्स बताओ। बूढ़े लोग होते हैं, वो कहते हैं हमको भूलने की कुछ टिप्स बताओ, क्योंकि बहुत सारी बातें जीवन में हो चुकी है और ज्यादातर वही बातें याद आती है जो अच्छी नहीं होती है। तो लोग भूलना भी चाहते हैं और याद भी करना चाहते हैं, ये दोनों शक्तियां है, याद करना और भूलना। तो ये पुराना है, पुराना खाता है ये। और ये जो पुराना खाता है यही हमको दुख देने के निमित्त बन जाता है। पुराना इस जन्म का हो सकता है या पिछले जन्म का हो सकता है। और ज्ञान के हिसाब से अगर हम गहराई में जाते हैं तो हमको पता चलता है कि ऊपर ऊपर ज्यादातर फाइल है वो सभी निगेटिव है। कलयुग निगेटिव है, द्वापर युग निगेटिव है। इसलिए बाबा मुरली में कहता है अभी तक कुछ बच्चे द्वापर तक ही पहुंचे हैं, कुछ लोग अभी भी कलयुग में हैं, कुछ आत्माएं त्रेता तक पहुंचे हैं और कुछ आत्माएं सतयुग तक पहुंचे हैं। उसमें सतयुग की आदि और सतयुग का एंड, उसमें भी फर्क है। तो हम जितना गहराई में जाएंगे, जितना अंदर जाएंगे, उतना हमको अंदर की गहरी जो फाइल पड़ी हुई है हमारे अंदर वो हमको मिलती जाएगी। जो लोग कहते हैं कि इस दुनिया में सुख है ही नहीं, सुख काग विष्ठा के समान है, समझना चाहिए कि उनके अंदर सतयुग त्रेता की फाइल है ही नहीं। जो लोग समझते हैं पवित्रता मुश्किल है, पवित्रता हो ही नहीं सकती, अभी तक उन्होंने अपनी पवित्रता की फाइल को एक्सेस नहीं कर पाए हैं। जिनको पवित्रता नेचुरल लगती है, इसका मतलब यही है कि उन्होंने अपनी पवित्रता की फाइल को पकड़ लिया है। तो हम सब नंबरवार थे, है और रहेंगे। बाबा जब ये कह रहा है कि पुराना खाता थोड़ा भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा भी अगर रह गया तो सर्व बंधन मुक्त और योग युक्त नहीं हो पाएंगे। या जिसको कहा कि सदा काल की प्राप्ति नहीं होगी। कुछ समय पहले संडे की अव्यक्त मुरली आई थी जिसमें बाबा ने सदा काल का राज्य भाग्य, बहुत काल का और कभी कभी का राज्य भाग्य, ऐसे 3 शब्द इस्तेमाल किए थे। तो बाबा ने हमको दर्पण दिया है, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है कि मेरा पद क्या होगा। हमारे संकल्प, हमारे बोल और हमारे कर्म ये हमको खुद बताते हैं कि हम कहाँ तक पहुंचे हैं। तो अपनी चेकिंग खुद करनी चाहिए कि अगर अभी मेरा शरीर छूटा इस क्षण, जैसे आप सबको पता हो कि मधुबन के हमारे पुराने भाई जो 1984 से ज्ञान में थे, मधुबन में समर्पित थे, वीआईपी डाइनिंग को संभालते थे। ज्ञान में तो काफी पहले आए, वो बहुत कम उम्र में ज्ञान में आए, 12-13 साल के, और वीआईपी डाइनिंग को संभालते थे। अचानक उनका शरीर छूटा। उनकी कहानी भी बहुत प्रेरणादायी है। मुझे उनका चेहरा बार बार आंखों के सामने याद आ रहा है, क्योंकि उनको एक ऐसी बीमारी हुई थी, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, उसमें से वो रिकवर हो गए। ये ट्यूमर है, इसमें से ठीक हो गए, देश विदेश की सेवा किया उन्होंने।
उनका नाम है हमारे आदरणीय सुभाष भाई। तो हमने सोचा नहीं था, अभी उनकी उम्र 59 थी, बहुत अच्छे थे, फिट थे, लेकिन अचानक के पार्ट में बाबा ने उनको बुला लिया। तो हम भी इस गलतफहमी में मत रहे, नहीं रहे कि हमको तो अभी काफी टाइम पड़ा है। जो भी बाबा के बच्चे फास्ट जाना चाहते हैं, उनको ये सब बंधन तोड़ने पड़ेंगे। और बंधन तोड़ना माना घर बार छोड़ना नहीं, इसका गलत अर्थ नहीं लेना, क्योंकि मैं देख रहा हूँ हर एक अपने बुद्धि के अनुसार अर्थ लेता है। जिसकी जितनी बुद्धि श्रेष्ठ और पवित्र, उतना उसका अर्थ लेते हैं। आपको कितनी बातें मैं सुना सकता हूँ। भारत में बाबा ने 25 साल से सेवा के लिए भेजा है, तो हर एक स्टेट का अपना अनुभव है। कब कौन सा आत्मा किस भाव से शब्द को उठा लेगी, ये समझ में नहीं आता है। तो हर बार हमको स्पष्टीकरण देना पड़ता है कि मेरा ये भाव नहीं है, लेकिन लोग अपनी बुद्धि के अनुसार उठा लेते हैं। कई लोगों को जल्दी हर्ट फीलिंग आती है। कल मैं इसके बारे में थोड़ा टच किया था, और मैं देख रहा हूँ कि कई लोगों में संशय वृत्ति रहती है, सूक्ष्म अहंकार होता है, तो उनको लगता है कि मेरे बारे में ही कहा गया है। अभी बाबा की बातें तो सबके लिए होती है, हमको उसमें से पॉजिटिव उठाना आना चाहिए। तो कौन सी बात से पॉजिटिव उठाना, ये हमारे हाथ में है। लेकिन कुछ आत्माओं के संस्कार होते हैं, वो पॉजिटिव को निगेटिव करके उठा लेते हैं, दुखी रहते हैं ऐसी आत्माएं। तो बाबा ने कहा ये सब हमारे जो पुराने संस्कार, माना द्वापर से अभी तक के जो रावण के संस्कार है, जिसको हमने अपना समझ लिया है, और जो संस्कार हमको दुखी करते हैं, वो सब खाता बाबा ने कहा साफ करो। अभी थोड़ा भी कीचड़ा नहीं रहना चाहिए, थोड़ा भी कचरा कीचड़ा दाग नहीं रहना चाहिए। बाबा हमको कंप्लीट स्टेज में देखना चाहता है, और उसका सॉल्यूशन बाबा ने कहा योग युक्त, क्योंकि योग युक्त ही युक्ति युक्त होगा, और योग युक्त युक्ति युक्त बाबा ने उसको अंतर्मुखी कहा है। अंतर्मुखता से एक्चुअली हम योग युक्त और युक्ति युक्त बनते हैं, लेकिन आज बाबा ने उल्टा कहा है, बंधन मुक्त और योग युक्त ही अंतर्मुखी है। ये वैसे ही हुआ जैसे ब्रह्मा कुमारी का स्लोगन है, योगी बनो पवित्र बनो। अभी पवित्रता को धारण करेंगे तो योगी बनेंगे, या योगी बनेंगे तो पवित्र बनेंगे, दोनों एक दूसरे को पूरक है। वही बात यहाँ पर है। तो बाबा ने ये नहीं कहा कि आपको अगर योगी बनना है तो सब कुछ छोड़ दो, सेवा छोड़ दो, जैसे कुछ लोग समझते हैं। मैंने देखा है बहुत सेंटर पर बाबा के बच्चे समझते हैं कि बस योग करो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो बाबा ने कहा आज सेवा खूब करो, लेकिन बाह्यमुखी से अंतर्मुखी होकर सेवा करो। नहीं तो आज भी ऐसे लोग हैं दुनिया में जो हमको कहते हैं कि आपको क्या करना है, बैठे बैठे सब कुछ मिलता है। तो कोई आराम से बैठा है तो उनको लगता है इनको क्या करना है, इनको सब कुछ आराम से बैठे बैठे मिलता है। तो हम कर्म करें, कर्म के बिगैर तो रह नहीं सकते। ये हमने देखा भगवत गीता में, सांस लेना भी कर्म है,
आंखें खोलना और बंद करना ये भी कर्म है। तो बाबा ने कहा, बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए हमारी सूरत अंतर्मुखता की होनी चाहिए। अंतर्मुखता सभी गुणों का फाउंडेशन है। फाउंडेशन ही अंतर्मुखता है। एक्चुअली जो शास्त्रों में गायन है कि योगी गुफाओं में रहते थे, गुफाओं में रहकर साधना करते थे, क्योंकि गुफाओं में कोई आवाज नहीं जाता है। आज भी ऐसी गुफाएं हैं, हमने देखी है, भारत में बहुत स्थान पर है जहां पर लोग साधना करते थे। बहुत सुंदर वाइब्रेशन होता है, क्योंकि बाहर की दुनिया का कोई आवाज नहीं होता है। लेकिन सब लोग गुफा में जा नहीं सकते हैं, इसलिए बाबा ने हमको बहुत यूनिक गुफा दी है, वो है अंतर्मुखता की गुफा। जाके बैठ जाओ अपनी गुफा में अंतर्मुखता के। और बाबा ने हमेशा ये कहा है, ये मुझे बाबा की बात बहुत अच्छी लगती है। बाबा ने कहा, शांति में तो सभी शांत रहते हैं, लेकिन अशांति में शांत रह के बताओ, वो है सच्चा योगी। मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं, छोटा सा घर है, चारों तरफ आवाज आ रहा है, लेकिन अपनी पढ़ाई में एकाग्र रहते हैं। उनको ना टीवी का आवाज सुनाई देता है, ना लोगों का आवाज सुनाई देता है। मुझे अपनी भी बात याद आ रही है। हमारा बचपन झोपड़पट्टी में गया तो चाल सिस्टम थे, एक दूसरे से मकान लगे हुए थे, तो बाजू के रूम में जो भी बोलते हैं, झगड़ा कर रहा है, हमारे रूम में सुनाई देता है। हमारे रूम का ही आवाज पहले से बड़ा है, उसमें बाजू का आवाज। और फिर झोपड़पट्टी में या चाल में क्या होता है, त्योहार जब होते हैं, नवरात्रि उत्सव, तो हमने देखा है जोर जोर से लाउड स्पीकर लग रहे हैं। कंपटीशन है, दोनों जो मंडल होते हैं उसमें, वो अपना लाउड स्पीकर बड़ा कर रहा है, ये अपना लाउड स्पीकर बड़ा कर रहा है। उनके साथ झगड़ने का कोई मतलब नहीं है। कान में रुई डाल के आप पढ़ाई कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। तो धीरे धीरे एकाग्रता अपने आप बढ़ने लगती है। तो बाबा यही कह रहा है कि बच्चे, घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है, जंगल में भी जाने की जरूरत नहीं है। बाबा का फेमस स्लोगन है, हथ कार्डे दिल यार्डे, हाथ से काम करो, दिल से बाबा को याद करो। लेकिन बाबा उसमें अंडरलाइन करा रहा है कि बाह्य मुक्ता में नहीं, अंतर्मुखी बनकर सेवा करो। और सचमुच में जो बाबा का बच्चा बाबा से शक्ति खींच रहा है, उसका चेहरा प्रसन्न बनना ही है। उसकी आंखें बताएगी उसकी अवस्था कैसी है, उसका चेहरा बताएगा। तो हम भी लगातार पिछले 3 दिन से ये देख रहे हैं कि बाबा जो हमसे चाहता है कि निरंतर योगी, क्योंकि निरंतर योग के बगैर ये पास्ट को क्लीन करना मुश्किल है। मेरे पास जो भी क्वेश्चंस आते हैं, उसमें ज्यादातर प्रश्न ये होते हैं कि हमको पास्ट डिस्टर्ब करता है। पास्ट कैसे पता चले? पास्ट माना आपके जो थॉट है, आपके जो विचार है, उसमें ज्यादातर विचार पास्ट से आते हैं। एक संशोधन के अनुसार वो कहते हैं कि 85% हमारे थॉट रिपीटेटिव होते हैं। माना 85% हमारे विचार वही होते हैं जो हमने पिछले दिन किए थे या पहले किए थे। आप सोचो, इतना कॉमन है। बाबा इसको व्यर्थ की कैटेगरी में लेते हैं, व्यर्थ और निगेटिव। अब ये आए कहां से? तो आए हमारे कर्म, जो हमारे अंदर रिकॉर्डेड है, वहां से आए। इसी को चोपड़ा कहा गया है। मेरे पास बहुत लोग आते हैं गुस्से वाले, बहुत गुस्सा रहता है उनके अंदर, और उनका भाव बदला लेने का होता है।
क्योंकि उनको ऐसे लगता है कि फलाना फलानी आत्मा की वजह से वो दुखी है और उन्होंने हमको जो तकलीफ दी है उसके लिए उनको सजा मिलनी चाहिए, तो ये सजा देने को जाते हैं और खुद सजा भुगत रहे होते हैं। तो उनको पूरा हम खोल के बताते हैं कर्मों की गुह्य गति का चोपड़ा। संगम युग पर सबसे भाग्यवान बाबा का बच्चा वो है जिसने अपना पास्ट क्लियर कर दिया। चोपड़ा क्लीन है, चोपड़ा क्लीन होना चाहिए, नहीं तो ये चोपड़ा बार बार तकलीफ देता रहेगा, संकल्प के रूप में, स्वप्न के रूप में। अभी तक कुछ बच्चे कहते हैं कि हमारे संस्कार, हमको समझता सब कुछ है, गुस्सा नहीं करना चाहिए, नाराज नहीं होना चाहिए, हर्ट फील नहीं करना चाहिए। पर कई लोग अभी भी फीलिंग की बीमारी में होते हैं, उनको तुरंत आंखों में आंसू आता है या गुस्सा आता है। भाई होता है तो ज्यादा गुस्सा आता है, बहनें रोती रहती है क्योंकि भाइयों में ताकत होती है टेस्टोस्टेरोन की वजह से। वाइस वर्सा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, लेकिन ये मेजॉरिटी की बात चल रही है। तो ये है हमारे पास्ट के कर्म। और जो डिप्रेशन वाले रहते हैं, हमने देखा है कि उनके अंदर आत्मग्लानि का भाव रहता है, अपराध की भावना रहती है, गिल्ट की भावना रहती है। उनको याद आता है वो सब जो उनको नहीं करना चाहिए था, तो पास्ट को भूल नहीं पाते हैं। और सबसे परेशानी की बात यह है कि अगर वो व्यक्ति परिवार वाला हो, लौकिक या अलौकिक, तो और ही प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसे ही उस व्यक्ति को देखा तो पूरी फाइल खुल जाती है। कहते क्या करें, इनके साथ हम 20-25 साल रहे हैं और इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया है। तो जैसे हम योग लगाने बैठते हैं तो उस आत्मा का फोटो आंखों के सामने आता है और उसको मन ही मन में क्लास करना चालू कर देते हैं। ये जो कल मैंने कहा, ये ऐसे ही नहीं कहा कि कई लोग दूसरों को बदलने में बहुत अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं। ये प्रैक्टिकल केसेस है। वो कहते हैं कि हम योग करने बैठे हैं, लेकिन वो आत्मा का चेहरा आंखों के सामने आ जाता है, फिर हम उधर ही उसका क्लास करते हैं कि इसको ऐसा करना चाहिए, उसको वैसा करना चाहिए, इसने ये गलती किया, उसने वो गलती किया। और जिसके बारे में ये सोच रहे हैं उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो वैसे ही है और इनके हाथ में कुछ नहीं है। तो और गुस्सा बढ़ने लगता है। ये पास्ट का अकाउंट है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। बाबा ने कुछ समय पहले मुरली में कहा था कि कुछ बाबा के बच्चे कहते हैं कि ऐसा हुआ इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा, वैसा हुआ इसलिए मैं ऐसा किया। तो बाबा ने बहुत अच्छा स्लोगन दिया था, मैंने उस वक्त भी कहा था ऐसे स्लोगन लिख के रखने चाहिए। मुझे याद है मैं आरपीजी लाइफ साइंस कंपनी में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था। प्रेशर कुकर वाला पोजीशन होता है वो, हमेशा हम प्रेशर कुकर में रहते हैं माना इतना प्रेशर रहता है क्योंकि टारगेट और डेडलाइन में काम करना होता है। आज भी वो फास्ट काम करने का संस्कार है, कोई भी काम पेंडिंग नहीं रखते, तो वो संस्कार है। तो हमारे कमरे में पूरा एसी कमरा होता था, लोग घुसने के पहले बाहर पूछते थे सेक्रेटरी को साहब का मूड कैसा है, जाए या नहीं जाए, क्योंकि क्या हालत होगी उनको पता है। तो मुझे याद आ रहा है कि जो इम्पोर्टेंट बात होती थी, हम एक हमारे रूम में, कमरे में एक बोर्ड होता था, वाइट बोर्ड, उसके ऊपर हम टाइम के साथ लिखते थे कि ये काम यहाँ तक पूरा हो जाना चाहिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ऐसे 1 से 10 डेडलाइन के साथ हम काम करते थे। बार बार वो बोर्ड को देखते रहते थे। वो बोर्ड हमारे लिए रिमाइंडर का काम करता था, बार बार हमको याद दिलाता था।
और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में रहे हैं तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक चार्ट रहता है। जो लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में काम किया उनको पता है, 10 लोगों की टीम है, अगर एक व्यक्ति की वजह से प्रोजेक्ट अटका हुआ है तो सब लोग देख रहे हैं कि इसके वजह से डिले हो रहा है, तो वो प्रेशर में काम किया है। यही प्रिंसिपल को आप यहाँ पे काम करो। अगर आपके पास जगह है तो एक व्हाइट बोर्ड रखो और उसमें ये बाबा के स्लोगन लिखो। इतने पक्के हो जाए तब तक वो आपके आंखों के सामने चाहिए, जब तक वो ऑटो पायलट मोड में नहीं चले जाते हैं, माना अपने आप वो आपको शक्ति देने का काम करे। तो स्लोगन था, ऐसा हो या वैसा मुझे बनना है बाप जैसा, बस खत्म। कैसी भी बात हो, परिस्थिति हो, मुझे बाप समान बनना ही है। पुरानी बातों को भूल जाना है, माफ करना है, अपने को माफ करना है, दूसरों को भी माफ करना है, किसी का कोई दोष नहीं है। ये ड्रामा है, कल्याणकारी है, रचयिता बाप को बहुत पसंद है। तो ऐसे ज्ञान की पॉइंट को बार बार रिपीट करना है। जैसे वो ड्रग लेने वाले मैं देखता हूँ, उनको कहाँ से कला आती है, इंजेक्शन खुद को लगा देते हैं। तो ये इंजेक्शन अपने आप को लगाना सीखना चाहिए हमको, ये रूहानी इंजेक्शन, क्योंकि जितना हम ताकतवर होंगे उतना ही हम दूसरों को ये इंजेक्शन लगा पाएंगे। मुझे ये नशा मुक्ति की सेवा का बहुत फायदा हुआ, क्योंकि ये डीप संस्कारों में जाता है। हम इनको अंग्रेजी में एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसका भाव होता है कि हम ब्रेन के सेल को, मस्तिष्क की पेशियों को ट्रेन कर सकते हैं दूसरे तरफ से सोचने के लिए। समझो किसी को गुस्सा आ रहा है, बार बार गुस्सा आ रहा है, देखते ही गुस्सा आ रहा है, तो हम उसको ट्रेनिंग देके उसको रहम का भाव उसके अंदर इमर्ज कर सकते हैं। अगर कोई क्षमा नहीं कर पा रहा है अपने आप को, दूसरों को, तो उसको बदला जा सकता है अभ्यास से। ये मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ। उसके लिए कुछ एफर्मेशंस है जो मैंने अपने किताब में भी लिखे हुए हैं। अंग्रेजी में कहते हैं, आई फॉरगिव माई सेल्फ फॉर नॉट बीइंग परफेक्ट। आई फॉरगिव माई सेल्फ, मैं अपने आप को माफ कर रहा हूँ कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, और मैं अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा हूँ, इसके लिए भी मैं अपने आप को माफ कर रहा हूँ। ये खास करके बुद्धिजीवी लोगों के लिए है, थोड़ा टफ है, लेकिन बार बार इसका अभ्यास करने से, दूसरों को बेनिफिट ऑफ डाउट देने से हम माफ कर पाते हैं। और इसका और एक अच्छा तरीका जो आज बाबा ने कहा है, लगातार बाबा कह रहा है, कर्म श्रेष्ठ होने चाहिए। आज बाबा ने सबसे अच्छा कर्म कहा है, सब कुछ अर्पण कर दो। ये भक्ति मार्ग का है, लेकिन बहुत पावरफुल है। देना आना चाहिए। जो कुछ भी है, कूड़ा कचरा दे दो। वैसे भी शिव का गायन है कि वो नीलकंठ है, वो जहर पी लेता है। तो जो कुछ भी कूड़ा कचरा अपने पास है वो बाबा को अर्पण कर दो, कागज के ऊपर लिख के दे दो। उस कागज को जला दो बाद में, और सेलिब्रेट करो फिर कि हमने पुराने को जला दिया। तो जब हम अपने पास जो कुछ भी है बाबा को दे देते हैं, तो बाबा हमको रिटर्न में इतनी ताकत देता है कि हम सारे विश्व पर सुख शांति का अटल अखंड राज्य कर सकते हैं। और इसकी शुरुआत होती है अमृत वेले से। आज बाबा ने फिर से अमृत वेला अंडरलाइन किया है। मैं बहुत बार ये कहता हूँ, अमृत वेला बख्शिश का समय है। मैं देखता हूँ जो भी लेबर्स होते हैं, म्यूनसिपैलिटी के कर्मचारी होते हैं, वो बख्शिश मांगते हैं, साहब बख्शिश दे दो। काम किया उसको सैलरी मिलेगा, लेकिन ऊपर से चाय पानी और बख्शिश चाहिए। तो मैं कहता हूँ हम भी बाबा से रोज की बख्शिश ले ले, और बख्शिश लेने का टाइम है अमृत वेला। उस समय शांत शुद्ध वायुमंडल में हम सब कुछ भूल जाते हैं, और याद बहुत पावरफुल रहती है, उसका इफेक्ट कई घंटों तक रहता है। जिसने अमृत वेला जीत लिया उसने पूरा 24 घंटा जीत लिया। तो आज के दिन सफलता मूर्त बनना है। दूसरों को बदलने के बजाय खुद को परिवर्तन करके अपने संकल्प, बोल, संबंध, संपर्क में सफलता प्राप्त करने वाले बाबा के सफलता मूर्त बच्चे बने। पूरा अंडरलाइन करेंगे, ऐसा हो या वैसा मुझे बनना है बाप जैसा। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो,
कुछ भी मेरे पास्ट में हुआ है, मैं सब कुछ बाप को अर्पण करके निरंतर अंतर्मुखता की गुफा में रह के एक बाप से शक्ति खींचती रहूं। 500 पास्ट कर बाबा से पवित्रता की मदद लेकर पूरे विश्व को देना है और भारत को स्वर्ग बनाने की निरंतर सेवा में अपने आप को बिजी रखना है और हम घर जाने के लिए तैयार है, इस बात से खुश रहना है। तो नाटक पूरा हो रहा है, खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। पास्ट इज पास्ट, पुराना खाता समाप्त, परिवर्तन की शक्ति से सफलता को प्राप्त करना है। अच्छा, ओम शांति।